अगर जयराम महतो का आंदोलन का परिचय जानना है तो आज हम आपको बताते हैं। आंदोलन का परिचय आज देने वाले हैं। वीडियो में पूरा देखिएगा किस तरह से टाइगर जयराम महतो अपने आंदोलन में कुछ भी चीज के आंदोलन जाते हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं और क्या क्या करते हैं। वीडियो में देखिए। नमस्कार, अभी मैं लाइव तस्वीर दे रहा हूँ। देखिए ये है आयल फैक्ट्री का। आयल फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि एक तरफ इधर एक व्यक्ति की मौत होने के बाद देखिए रोड जाम किया गया है और ये देखिए ग्रामीण किस तरह से भीड़ लगी हुई है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये है गोमिया के आयल फैक्ट्री, जहाँ पर ड्यूटी पे तैनात नाइट ड्यूटी में एक गार्ड की मौत हो जाती है और रोड जाम किया जाता है। यहाँ पर पूर्व विधायक आते हैं, लेकिन वार्ता सफल नहीं होने के कारण टाइगर जयराम महतो को बुलाया जाता है। ये आप देखिए, यही ड्यूटी में तैनात है, यही कंपनी में एक गार्ड के तौर पर जिनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर सड़क पर 3 दिनों से रोड जाम किया जाता है। आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर दे रहा हूँ गोमिया के आयल फैक्ट्री, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना है। वो देखिए उनके परिवार के लोग बैठे हैं सड़क पर, रोड जाम है। ये एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना है और यहीं से मैं लाइव तस्वीर दे रहा हूँ। यहाँ पर टाइगर जयराम महतो नहीं है, ये गए हैं थाना आयल, जो गोमिया का थाना है, वहीं पे टाइगर जयराम महतो वार्ता के लिए पहुंचे हैं। टाइगर जयराम महतो पहुंचे हैं, देख सकते हैं आयल थाना में वार्ता को लेकर, जो कि एक व्यक्ति का यहाँ पर बड़ी खेला चले लाल अनूप सिंह लड़े खोजे तोरा देख के हमने सब ठीक, हम एक दिन टेलीफोन नंबर ले लियो कर नंबर आदमी लगे ना, वाला आदमी है। टाइगर जयराम महतो आए हैं आयल थाना और वहाँ तमाम विधानसभा क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं और आज यहाँ पर एक व्यक्ति का निधन होने के बाद कंपनी के अंदर, आयल फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद टाइगर जयराम महतो वार्ता करने पहुंचे थे। इसमें लमोदर महतो और जोगेंद्र महतो आने के बाद लास्ट में टाइगर जयराम महतो की एंट्री होती है। वार्ता पर ग्रामीण खुश नहीं होते हैं, पीड़ित परिवार खुश नहीं होते हैं। फिर टाइगर जयराम महतो को तोपचांची से बुलाया जाता है वार्ता के लिए और लास्ट में टाइगर जयराम महतो आते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम लोग पहुंचे हैं टाइगर जयराम महतो के बातों से प्रभावित होते हैं वे लोग और बातचीत कुछ करना चाहेंगे टाइगर जयराम महतो से कि आज का जो वार्ता थी उसमें किस तरह से हुआ और क्या क्या निर्णय ली गई अहम मुद्दे को लेकर, सभी से आप रूबरू करवाएंगे। और अब ये देख रहे हैं कि यहीं आयल थाना के सामने से ही आप लोग को रूबरू करवा रहे हैं। टाइगर जयराम महतो बोकारो में ही भाषण चला था कल और आधी रात को ही यहाँ पे आने पड़ा। उसके बाद यहाँ के लोकल पूर्व विधायक और अभी के वर्तमान विधायक से वार्ता हुई। उसके बाद पीड़ित परिवार इससे खुश नहीं हो, उसके बाद टाइगर जयराम महतो को बुलाया गया और उनके अब तमाम चाहने वाले गोमिया विधानसभा क्षेत्र सहित गिरिडीह क्षेत्र के लोग भी पहुंचे हैं और टाइगर जयराम महतो से वार्ता करना चाहेंगे। जमुआ विधानसभा से भी, गांधी विधानसभा से इनके विचारधारा को देखते लगाया टाइगर जयराम महतो से देख सकते हैं कि अलग अलग विधानसभा से लोग आए थे, जमुआ गांडे से, सबको मिलकर जा रहे हैं। देखो अच्छा दादा क्या क्या संदेश दे रहे हैं युवाओं बच्चों को? देखिए, सबसे पहले बात, छोटा भाई है लेकिन इसका हेयर स्टाइल से हमको लगा कि फिलहाल स्कूल से ड्रॉप है। इतना अनुभव हम लोग का है, हम लोग भी एक अच्छा स्टूडेंट रहे हैं, तो उसको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर किसके लिए लड़ रहे हैं? आने वाला फ्यूचर के लिए। तो अगर मेरा छोटा भाई अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तो हम अगर झारखंड के हित के लिए कोई नीति के लड़ाई लड़ के सफल भी होते हैं तो फिर वो वैकेंट रह जाएगी ना, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए इसको संदेश होगा कि तुम पढ़ाई लिखाई ठीक से करो और तुम पढ़ेगा लिखेगा। आज हम लोग पढ़ाई लिखाई किए तब तो मुख्यमंत्री से सामना करते हैं, तब तो एसडीपीओ और एसडीएम से बैठते हैं। बाकी देखो ना, तुमसे अच्छा नहीं पहने हम, देखो हम ट्राउजर पहने हैं, टी शर्ट पहने हैं, तुम तो हमसे अच्छा पहना है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसके आज अधिकारी के सामने हम लोग टेबल टॉक करते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ा लिखा ठीक से करा। बाकी बाल और छटा इस तरह कोई बात नहीं है, लाइफ बार बार नहीं आएगा, लेकिन लिमिटेड में सब चीज लेके। फिर भी तो आपसे इंस्पायर है, तभी आपसे सेल्फी लेने आया। ठीक है, मानते हैं, तो इसीलिए इसको हम, जब हमसे इंस्पायर है तो हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं और हम अपना एजुकेशन को हथियार बनाए हैं। इसलिए हम भी चाहेंगे कि ये बच्चा पढ़े और पढ़ाई लिखाई में तो जहाँ भी दिक्कत रहता हो
इतना जाना सुन बोलिए हमने तक मैसेज आई था ना। कहाँ कर लो लड़की नरकी के लगा सब ना बॉर्डर वो कर हाँ पता है नरकी उधर से जब बेरमो निकल जाए तो सेटा ना किशनगढ़ होते हुए ठीक। जयराम महतो आप देख सकते हैं कि आयल थाना से निकल रहे हैं और ये देखिए सभी ग्रामीण पहुंचे हैं और बात करने का प्रयास करेंगे टाइगर जयराम महतो से और क्या क्या होता है वो जानकारी देंगे। तमाम लोग पहुंचे हैं थाना के बाहर और जैसा करिए अभी टाइगर जयराम महतो का कहना है टाइगर जयराम महतो का कहना है कि अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ है, जिसके कारण आधा अधूरा बयान देना उचित नहीं है ग्रामीणों का। और आगे आप देख रहे हैं कि तमाम लोग पहुंचे हैं और थाना से बाहर हो रहे हैं। आगे की क्या बातचीत होगी वो देखा जाएगा और तमाम लोग इस क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं थाना के बाहर से, ये गोमिया का है आयल थाना और टाइगर जयराम महतो समेत कई आला अधिकारी भी पहुंचे हैं, BDO CO से लेकर। टाइगर जयराम महतो रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। काफी भी स्कॉर्पियो में सभा करते रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहुंचे हैं। तो टाइगर जयराम महतो गोमिया के आयल जो थाना है वहां से आप जा रहे हैं फैक्ट्री के गेट के पास और तमाम लोग पहुंच रहे हैं और टाइगर जयराम महतो ट्राउजर में और टी-शर्ट में यानी कि सहज महसूस करते हैं आंदोलन में। और आप चलेंगे टाइगर जयराम महतो। अब हम आप लोगों को मिलाते हैं वहीं सभास्थल में। सभी लोग चलिए चलिए और भी आदमी है और आदमी है, सब आगे की ओर निकल पड़े हैं। सभी को जोहार। चलिए चल चल जल्दी चल। ठीक है टाइगर जयराम महतो आ चुके हैं और ये आप देखिए पूरा टीम बैठ रहे हैं इस घटना के बारे में। घटना के विषय में तो स्टार्टिंग से हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि कल मेरी बोकारो में सभा थी। सभा के दरमियान सूचना मिली कि गोमिया के बारूद तोपखाना में एक मजदूर कार्य के दौरान ही उनका देहांत हो जाता है। तो जाहिर सी बात है विगत 1.5 सालों से झारखंड से रिलेटेड जो भी मुद्दे रहे हैं, चाहे छात्रों के मुद्दे रहे या फिर वर्कर्स के मुद्दे रहे, उस पर हम लोग यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सहभागिता देने का प्रयास किए हैं। उसी क्रम में लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग का यहाँ आना हुआ। जब हम लोग यहाँ आए तो इससे पूर्व 2-3 विधायक आए हुए थे। उन्होंने भी संभवतः अपने स्तर से जो उनका फिलहाल भारत राज्य की विधायकों का रोल है कंपनियों के प्रति, उस अनुसार उन्होंने वार्ता शायद किया होगा। और उसके बाद हम लोग का एंट्री हुआ और हम लोग प्रयास किए कि एक बेहतर वार्ता हो, क्योंकि इस परिवार ने अपने मुखिया को खोया है और मेरा मानना है कि जो मुआवजा हम लोग मांग रहे हैं वो उस मुखिया के खोने के एवज में कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके जाने के बाद कम से कम परिवार की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदतर ना हो। उनके जाने के बाद भी परिवार के लोग, अफसोस तो रहेगा ताउम्र,
लेकिन कम से कम जीवन में जो कठिनाइयां हो उनका समाधान होते हुए जीवन का जो दिनचर्या है वो पार हो सके। तो इसीलिए और मुआवजा की बात उठती है और नियोजन की बात उठती है। उसमें प्रबंधन के द्वारा एक निश्चित जो मुआवजा है अभी पब्लिकली नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक तय नहीं हो पाया है, बाकायदा ड्राफ्टिंग हो रही है। तो मुआवजा जो कही गई है उसके अनुसार, हालांकि अगर मेरी दृष्टिकोण से माना जाए तो एक मजदूर की मौत का ये मुआवजा कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब इसी देश में एक साइरस मिस्त्री नाम के टाटा के पूर्व सीएमडी का देहांत होता है तो ये बाकायदा सर्वे होता है कि उनकी मृत्यु कैसे होती है। फिर सर्वे में पाया जाता है कि पीछे बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। तो बाकायदा एक नियम बन जाता है भारत देश में कि चूंकि साइरस मिस्त्री मर गए हैं, वो दुनिया के भारत देश के बहुत नामी धनी व्यक्ति थे, सीएमडी रह चुके हैं टाटा के, तो उनकी मौत हो जाती है तो पीछे के लोग भी सीट बेल्ट पहनेंगे क्योंकि साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। यानी कि अमीर आदमी मरता है तो पूरे देश में हड़कंप मचता है, तुरंत कानून में बदलाव होता है, एक नया कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन, मुझे लगता है प्रत्येक सप्ताह मजदूरों की मौत होती है, लेकिन सेफ्टी को लेकर, उनकी मुआवजा को लेकर, उनके पीड़ित परिवार को नियोजन को लेकर आज तक कोई कानून नहीं बना है। तो ऐसे में थोड़ा सा बहुत दुर्भाग्य का विषय है, बहुत पीड़ा का विषय है। और आज लोकतंत्र के माध्यम से पूरी देश की जनता तक मेरा ये संदेश रहेगा कि क्या वास्तव में जो भगत सिंह कहते थे कि असल आजादी कारखानों में छुपी है, असल आजादी खेतों में छुपी है, क्योंकि भारत की असल आजादी के नायक जो होंगे वो किसान और मजदूर होंगे। तो आज तो किसान और मजदूर की तो कोई बात ही नहीं करता है, आज तो सब कंपनियों की बात करता है। लॉजिकली देखिए, यहाँ जितने प्रशासन भरे, मैं लॉजिकली बात करता हूँ, गोमिया थाना ऑलरेडी है, तो यहाँ इस थाने की क्या दरकार थी? 5 किलोमीटर कोई थाना नहीं बनता, लेकिन इसलिए बना कि कोई कंपनी यहाँ है। तो ये सवाल आज भी खड़ा होता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आज भी भारत देश में बरकरार? इसका मतलब आप, चूंकि मैं जहाँ रहता हूँ एक राजगंज थाना है, एक तोपचांची और निमिया घाट है, सभी थानों की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यानी आम व्यक्ति के लिए 15 किलोमीटर थाना होता है, लेकिन अगर वहाँ कंपनी स्थापित होती है तो 5 किलोमीटर। चलिए भाई, कंपनी प्रोडक्शन करती है, कंपनी को सुरक्षा देना चाहिए, तो ये कौन सा प्रोडक्शन कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी क्रूर शासन व्यवस्था है? आज एक मजदूर मौत हो जाता है और शुरुआत होता है 50,000 से। क्या आप मछली बेचने आए हैं या साग सब्जी बेचने आए हैं कि मजदूर की मौत का मुआवजा का आप मैंने मोल भाव करते हैं और फाइनली 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख होते हुए 10-12 लाख में समाप्त होता है? तो इसीलिए हालांकि जो भी आज निष्कर्ष आएगा, जो भी मुआवजा मिलेगा, हो सके परिवार को राहत मिलेगा, लेकिन एज ए ह्यूमन की बात कही जाए, आज जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोल भाव नहीं होना चाहिए। एक देश का अमीर आदमी मरता है तो आप सीट बेल्ट का नियम लेके आते हैं कि सीट बेल्ट नहीं पहना तो अमीर आदमी मर गया। मजदूर रोज मर रहा है, कोई सेफ्टी का रूल्स नहीं है, उसकी मुआवजा को लेकर कोई रूल्स नहीं है। अरे कम से कम एक ढंग का मुआवजा होना चाहिए जिससे उसका परिवार में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, अपने आप को कम से कम एस्टेब्लिश कर सके। लेकिन ये पीड़ा का विषय है, तो इसीलिए अब आज फिलहाल जो भी मुआवजा दिया जाएगा या फिर उसके परिवार में एक नौकरी की बात है, उसे ड्राफ्टिंग बाकायदा हो रही है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे जो बड़ी बात है, हालांकि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जितनी भी फैक्ट्रियां खड़ी हैं, जितनी भी कंपनियां खड़ी हैं, विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, बगल के विधायक रहे, सबको झोला भर के जाता है। तो एक आम आदमी, हम लोग छात्र हो जाते हैं, लड़ने में थोड़ी असुविधा होती है, उसके बाद जहाँ विधायक और पूर्व विधायकों की एंट्री हो जाती है, जब वहां हमारी एंट्री होती है तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा चूंकि साख का सवाल है। अब मान के चलिए अगर कोई विधायक और पूर्व विधायक नहीं आता तो वचन है बेहतर रिजल्ट होता। कोडरमा भी हम गए थे, लेकिन चूंकि वहां जब पॉलिटिकल पर्सन का इंटरफेयर होता है तो चूंकि उसका साख का विषय है, धनबाद का लड़का है, आयकल का लड़का है, बेटा हम लोग बात किए इतना का 10 रुपया के 12 देके दिला के चला जाएगा मुआवजा में, तो साख का विषय आता है। तो ये साख का विषय भी, एटीट्यूड जो विधायकों का रहा है, उस कारण भी मजदूरों को नुकसान होता है। हम क्यों आते हैं? आपके कहने का मतलब कि जो गोमिया के पूर्व विधायक आए हैं, वर्तमान विधायक आए हैं, बगल का विधायक घोड़ा जैसा दौड़ के आया है, अगर वे लोग नहीं आते तो मुझे लगता है हम लोग सेटिस्फेक्शन हो पाते हैं या फिर बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। अपना पहचान बरकरार रखने के लिए नहीं, साख पहचान नहीं, ये पहचान का मैटर नहीं, साख जो हम लोग साख बोलते हैं, अपना माने एटीट्यूड अपना, तो उसको बरकरार रखने के लिए जाहिर सी बात है वे पहले आए हैं। तो हम लोग क्यों आएंगे? हम तो बार बार चाहते हैं हम गोमिया क्यों आएंगे? मेरा घर तोपचांची है, हम अपना क्षेत्र को नहीं देख पाते, हम गोमिया क्यों आएंगे? हमारा गोमिया में, लेकिन जो लोग अच्छा काम करेंगे, अगर वो बेटर करते तो हमें गोमिया आने की जरूरत नहीं है। आज मोटा मोटी इससे पहले जहाँ विधायक लोग इंटरफेयर नहीं किया, वो लोग बेटर रिजल्ट किए। वेदांता में बाकायदा हम लोग फोन पे से मुआवजा दिलवाएं, जो शायद इतिहास में नहीं हुआ होगा। तो इसलिए थोड़ा सा पीड़ा, इसलिए मेरा मानना है कि अब थोड़ा सा जनता को भी जागरूक होना होगा, मजदूरों को भी जागना होगा, किसानों को भी जागना होगा कि आपकी मौत की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपकी मौत की अगर वैल्यू की कोई चर्चा करे तो सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो आज के तमाम झारखंड में जो भी मजदूरों को लेकर आज प्रताड़ना हो रही है, उसको लेकर उन्हें सबक लेना होगा और ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना होगा जो सदन में बात को रख सके। आज सिर्फ कहते हैं ये किसानों का देश है। अभी भारत के पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो बनारस से लेकर कलकत्ता तक जाएगी, उन्हें पुणे दाम में जमीनें ली जाएगी, जिसमें हमारा 159 किलोमीटर झारखंड में आएगा, बिहार में 167 किलोमीटर के आसपास आएगा, बंगाल में लगभग 242 किलोमीटर के आसपास आएगा। जमीनें किसकी जाएगी? किसानों की। और ये डंका पीटते हैं किसानों का देश है। कहाँ किसानों का देश है भाई?
कौन लॉजिकली बात रखता है, कौन वहां सदन में रखता है कि भाई क्या रेट होना चाहिए। 5,000 4,000 में कोड़ी के भाव जमीन ले लिए और किसके लिए बना? कौन सा किसान बनारस से कलकत्ता जाएगा भाई? किसको जरूरत है? सब कॉर्पोरेट्स को देख के बना जाता है। तो कॉर्पोरेट से कब मुक्ति पाएगा यह देश? कॉर्पोरेट से मुक्ति नहीं पाएगा तो फिर साफ साफ हटाइए, लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और वही शासन चल रहा है। तो इसीलिए आज बहुत दुर्भाग्य का विषय है। अब मुझे लगता है ये केवल झारखंड का समस्या नहीं है, पूरे भारत के लोगों को आज जो कैपिटलिज्म जो जिस प्रकार से हावी हो रहा है, जिस प्रकार से आम व्यक्ति की सोच को खत्म कर रही है, वहां मेरे हिसाब से अब देश को एक नए मूवमेंट की दरकार है। और साथ ही आज जो भी बात हुई है पब्लिकली बकायदा उनके फैमिली वालों के साथ भी अभी पूछ लेंगे। खैर जो भी आया है, कहावत है भागते भूत की लंगोटी भली, तो उसे स्वीकार किया जाए। और टाइगर जेरामतो को आना हर कंपनी का मुआवजा अगर ऐसे हर जगह टाइगर जेरामतो नहीं, पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि ये हम लोग बोकारो में थे और 30-40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है हार्डली 50 तो हम लोग कवर कर लेते हैं और इसीलिए आना पड़ता है। बाकी हम लोग ऐसा कोई हम लोग आने की कोई इच्छा नहीं होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि मजदूर की मौत ही ना हो भाई, हम क्यों जाएंगे उस मसले पे। लेकिन जब ऐसा हो जाता है अनहोनी तो आना पड़ता है। हम लोग तो बाकायदा क्यों चाहेंगे? हम लोग को मैंने मजदूरों की मौत पर जाके हमले अब कुछ नहीं करना है। बस हम लोग यही चाहते हैं उसकी सेफ्टी पर ध्यान रखा जाए। तमाम जो कंपनियां एक सेफ्टी का गाइडलाइन प्रोवाइड हो, अब उस गाइडलाइन का अनुपालन हो। ये तो कोई मजाक का विषय नहीं। आए दिन डीवीसी में मौत होती है, यहाँ मौत होती है, वेदांता में मौत होती है। यार मौतों से कोई सबक ही नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि मौत मजदूर की हो रही, कोई सबक नहीं। अचानक ये 10 साल बाद अगर मौत होती तो चलिए हम मानते भाई अचानक कोई एक्सीडेंटली हुआ, चलिए मजदूर की मौत हो गई। कंटिन्यू इसी बोकारो जिला की मैं बात कर रहा हूँ, वेदांता में मौत हुई आपका लगभग, वेदांता में तो गिनती नहीं है, वेदांता की हम गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना मौत हुआ है। हाल फिलहाल डीबीसी में हुआ, आज यहाँ हुआ। हमेशा तो मजदूरों की मौत हो रही लापरवाही के कारण। तो क्यों, आखिर कब सेफ्टी का बात कब होगा? और सेफ्टी के साथ साथ अगर अनहोनी घटना घटती है तो एक उचित मुआवजा होना चाहिए, जो वास्तव में लगे कि हाँ वो परिवार आगे अपना गुजर बसर कर सकता है। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख मुर्गी छगरी नहीं होता है भाई उतना में। साल भर में मुर्गी छगरी लोग का, पशु पक्षी लोग का आहार उतना हो जाता है। तो ये बाकायदा ये सिस्टम बदलना चाहिए और इस सिस्टम को बदलने के लिए मुझे चाहिए और हमें मेरा मानना है कि सदन में बात रखनी चाहिए। सड़क पे तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, रात से बैठे हैं, आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी आवाज को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब तक सदन में बातों को नहीं रखा जाए, सदन में जब तक पेश नहीं किया जाए, जिस प्रकार वहाँ बिल पेश होता है, जब तक इन बातों को वहाँ कोई पेश नहीं कर पाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है मजदूरों के हितार्थ के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे। मजदूरों की इसी प्रकार मौत होती रहेगी, आंदोलन होंगे, सड़क जाम होंगे, धरना बैठेगा, कुछ औने पौने दाम में मुआवजा दिया जाएगा, फिर फाइलों को बंद कर दिया जाएगा, फिर अगला मजदूर किसी दिन मारा जाएगा, कोई कानून नहीं। हम लोग तो बार बार उनसे कह रहे हैं कि अगर मैंने जो उनका फैमिली है, मेंबर है, उनको बिल्कुल हमेशा के लिए नियोजन में रखा जाए, एक बढ़िया मुआवजा मिला जाए ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, जीवन यापन हो सके। वो आ गया है टाइगर जेरामतो पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। टाइगर वीडियो सीओ साहब सहित तमाम संदीप को बुलाइए ना, संदीप आइए। उधर बैठे उधर बैठे ना। टाइगर जेरामतो वीडियो साहब, और ये देखिए पीड़ित परिवार से और परिवार को नियोजन दिलाने के लेकर टाइगर जेरामतो देख सकते हैं सड़क पे बैठे और वार्ता हो रही चलो ये आप देख रहे हैं, यही वो स्थल की है और आप लोग को दिखा रहा हूँ। नहीं, आप लोग को सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि आज अंतिम नियोजन देने की है परिवार वालों को, और तमाम ग्रामीण पहुँचे हैं, ये आप देख रहे हैं।
जयराम महतो वार्ता सफल हुआ और क्या बात हुई, कितना में हुई, वो सब चीज पूछा जाएगा टाइगर जयराम महतो से। आखिर जो निर्णय लिया गया जोहार हमें हुआ थनवा में ना तकले थनवे में टाइगर जयराम महतो ये आप देख रहे हैं। यार सर पहचाने कैसे पहचाने थोड़ा वार्ता सफल होने के बाद बातचीत करेंगे कि आखिर क्या निर्णय लिया गया। काफी और वार्ता काफी दिनों से सफल होने के बाद तमाम पुलिस पदाधिकारियों से मिलते हुए, जो कि सभी झारखंडी ही हैं, सब झारखंडी हैं। टाइगर जयराम महतो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं आगे की ओर। ये आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों से मिलने पहुंचे हैं और घरा करने हले कोणार्क डैम भेंट कर लेला आप सदर से किला कितना कहिया कि बबुआ होटल में टाइगर जयराम महतो आप देख रहे हैं, महिलाओं भी जागरूक है और टाइगर जयराम महतो को मोबाइल में देखती थी। उसके बाद इन लोगों का जिज्ञासा जगा कि टाइगर जयराम महतो यहाँ के ग्रामीणों को मुआवजा दिलाने पहुँचे हैं, तो उन लोग को चाहें कि थोड़ा मिल ले दादा से। और ये देखिए लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा, इसलिए कि टाइगर जयराम महतो को जिस लिए बुलाया गया था वो जो लोगों का था वो पूरी हुआ। टाइगर जयराम महतो से जानना चाहेंगे कि आप भरी गर्मी में लोग परेशान है तरबर आपसे मिलने के लिए, और ये जो दिन भर का आप इतना संघर्ष किए, वार्ता होते गया लेकिन अभी सफल हुआ, क्या क्या मामला था, कितना में हुआ, आप ही निर्णय लोगों में बताइए और क्या क्या आगे की हुआ। जोहार था टाइगर जयराम महतो देख सकते हैं लोगों को बीच में बोगमिया में घिर चुके हैं। जैसे ही वार्ता सफल हुआ लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा सेल्फी लेने के लिए और तमाम लोग पहुंचे हैं। आप देखिए टाइगर टीम, सब टाइगर के टीम पहुंची हुई है और ये देखिए किस तरह से लोग सेल्फी लेने के लिए तरबर हो गए हैं। और मामला यहीं का था और ये देखिए टाइगर जयराम महतो और यही मामला था। आप देख रहे हैं कि बॉडी यहीं पे है और इसी बॉडी की बात थी जो यहाँ पर इस कंपनी में कार्यरत थे और किसी कारणवश मौत हो जाती है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से बॉडी उठाया जाएगा और ले जाया जाएगा और मामला वार्ता सफल हुआ, परिवार वाले भी मान गए। और ये देखिए कि टाइगर जयराम महतो के सभी समर्थक गोमिया विधानसभा क्षेत्र के सब लोग पहुंचे थे और ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये ही है आयल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बारूद फैक्ट्री का, जहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहीं से यही व्यक्ति यहाँ पे कार्यरत थे एक गार्ड के रूप में और उनका अचानक से देहांत हो जाता है। उसके बाद विधायक, पूर्व विधायक समेत तमाम लोग पहुँचते हैं नियोजन के लिए, मुआवजा के लिए। उसके बाद टाइगर जयराम महतो को अंतिम में बुलाया जाता है और वार्ता सफल होती है। उसके बाद परिवार वाले देख सकते हैं कि बॉडी लेके जा रहे हैं और तमाम पुलिस पदाधिकारी, आला अधिकारी, प्रखंड से लेकर जिला लेकर सब लोग पहुंचे हैं। और यहाँ से आपको सीधी दिखा रहा हूँ, ये है और यही है वो कंपनी जो एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना है। की घोषणा करते हैं, आप लोग किसी भी प्रकार का आंदोलन मत कीजिए, सिंपल सा बात था। 20 लाख की घोषणा करते हैं, 25 लाख की घोषणा करते हैं और उनके बाएवाज में जो परिवार है उनको एक नियुक्ति की घोषणा करते हैं। कोई मुआवजा क्यों आंदोलन करेंगे? अरे भाई, अगर मजदूर जीवन भर आंदोलन नहीं करता रहा तो कब वो बचत करेगा? पानी लाना है तो आंदोलन करना है, बिजली नहीं गाँव में तो आंदोलन करना है, सड़क नहीं है तो आंदोलन करना है, बच्चों की फीस स्कूल में बढ़ गई है तो आंदोलन करना है। अरे भाई, कहाँ एक आम व्यक्ति जीवन भर क्या आंदोलन ही करेगा? या फिर उसको कभी घर में बैठकर 2-4 रुपए का संग्रह करेगा या परिवार के साथ कभी समय भी बिता पाएगा? आज तो देख रहे हैं जहाँ भी, ये कोई गोमिया नया चीज नहीं है, डीबीसी में आंदोलन हो रहा है,
कोयला के खदानों में आंदोलन हो रहा है, हर जगह विस्थापित पेटवार की सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, बोकारो के प्रखंड में आंदोलन हो रहा है। कहाँ जाएंगे आम व्यक्ति? तो क्या निर्णय निकला? प्रबंधन के साथ भी आपने वार्ता की, क्या लगा? आप वार्ता से क्या जाने, क्या देखिए वार्ता से तो देखिए हमारे पास बहुत तर्क था, बिल्कुल हमारे सवालों का लगभग उनके पास कहीं ना कहीं वही रटाया आंसर था, हम ये वो दिस डेट, और लगातार वो मजदूर की रूल्स की बात कर रहे हैं, जबकि रूल्स तो कंपनी को ही फॉलो करना पड़ता है। आज के डेट में कंपनियां कहाँ रूल्स फॉलो करती है। और वार्ता से एक चीज़ सबसे खास बात सामने आई कि यदि अगर पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मेरा लगता है कि वो अपने आप को साख का विषय मान लेते हैं कि भाई अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और अगर फिर वार्ता में कुछ ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो उनकी साख पर ठेस पहुँचती है। तो ऐसे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर को चाहिए कि नए लीडर को आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्षेत्र आपका है, एक उचित मुआवजा का बात कर दीजिए, टेलीफोनिक माध्यम से ही हो जाएगा, और इतनी आपकी शक्ति है। लेकिन चूंकि आप लोग अगर निजी स्वार्थ की पूर्ति करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी आपको अपने इशारे पर रखेंगे ही। तो अगर ये चीज़ें हमारे पॉलिटिकल लीडर लोग समझेंगे तो मुझे लगता है आंदोलन धरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या मुआवजा प्रभावित हुई है क्या उनके आने से? हाँ बिल्कुल, मुआवजा प्रभावित हुई है। जयराम दा, आखिरी सवाल, 24 का क्या तैयारी होगा? 24 का तैयारी होगा, जनता आप देख ही रही है, किसी की नहीं सुनी जा रही है तो मूल भाव होने के बाद तो 24 की तैयारी जोरदार होगी। गोमिया विधानसभा में तमाम आपके समर्थक हैं, ठीक है, गोमिया में नजर डाल रहे हैं। बिल्कुल गोमिया आएंगे, गोमिया में झुमरा पहाड़ छोड़ देंगे, जब बात करते हैं झुमरा पहाड़ नहीं छोड़ देंगे। जयराम दा, आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो में बैठने वाले हैं और आगे निकलेंगे। टाइगर जयराम महतो आपको दिखा रहा हूँ कि टाइगर जयराम महतो वार्ता करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए JBKSS टीम पूरा जा रही है। टाइगर जयराम महतो वार्ता सफल होने के बाद आगे जाएंगे, और ये देखिए JBKSS टीम पूरा हमारी गाड़ी हो फिर अपने खोजे तरफ। वो तो ले हो गया जोहार झारखंड, जय झारखंड, गोमिया विधानसभा जिंदाबाद। ये लोग आप देख रहे हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कभी टाइगर जयराम महतो के लिए अभी आंदोलन कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो कैंडिडेट गोमिया में देंगे 2024 में। जयराम महतो जिंदाबाद। गोमिया में ककरा देखबा? जयराम महतो को, जयराम महतो कैंडिडेट, अगर जयराम महतो तो सबसे बढ़िया रहेगा, उसको हम लोग बनाएंगे, हम लोग विधायक। अभी कहाँ का लला है? टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। और ये आप देख रहे हैं टाइगर जयराम महतो जा रहे हैं आगे, ये देखिए, और ये देखिए पूरा टीम आगे।